नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन डे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का जो पेपर है जिसका नाम है हिंदी गद्य, उससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। सत्र 2023-24 का ये पेपर है। चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, जूठन आत्मकथा है, यानी आपको बताना है कि जूठन आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम एकांकी जो है एक घूंट को माना जाता है, जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी पर आधारित रचना है। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित रचना है। तीसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कलम का सिपाही कृति है, यानी किसके द्वारा कलम का सिपाही लिखा गया है। तो कलम का सिपाही जो जीवनी है ये प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से व्यंग्यकार है कौन, इसमें से व्यंग्यकार है आपको बताना है। तो हरिशंकर परसाई इसमें से व्यंग्यकार है, व्यंग लिखते हैं ये। तो पांचवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे कथन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि देखती हो यह अंधेरा कितना डरावना, कितना खौफनाक, दुनिया को अपने स्याह पर्दे में लपेटे हुए है। गोया यह हमारी जिंदगी है, इसमें फिर कभी सुबह नहीं होगी, अगर होगी भी तो वह इस काले काले समुद्र में डूब जाएगी। यह कथन किस एकांकी से है। यह कथन जो है किस एकांकी से लिया गया है आपको बताना है। तो यह जो कथन है यह औरंगजेब की आखिरी रात नामक एकांकी से लिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रोशन किस एकांकी का पात्र है। रोशन जो है किस एकांकी का पात्र है। तो रोशन लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक कुल 3 अंकों में विभाजित है। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे फिर कथन पूछा गया है, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना दिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। उपर्युक्त कथन ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस पात्र का है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है आपको बताना है। तो यह कथन जो है ध्रुवस्वामिनी के द्वारा ही कहा गया है। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक किस रचना पर आधारित है। तो ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है वो देवी चंद्रगुप्त पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पात्र ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है। तो अलका जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है, यह चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित है। इसके अलावा जो भी पात्र हैं रामगुप्त, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, ये सभी ध्रुवस्वामिनी नाटक से ही संबंधित हैं। तो 11 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, कथन पूछा गया है, मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। उक्त कथन ध्रुवस्वामिनी नाटक के किस पात्र द्वारा कहा गया है। यह कथन जो है ध्रुवस्वामिनी नाटक के चंद्रगुप्त नामक पात्र के द्वारा कहा गया है, जो नाटक का नायक भी है। तो 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस लेखक को यात्रा वृत्तांतकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। तो यात्रा वृत्तांतकार के रूप में राहुल सांकृत्यायन को प्रसिद्धि मिली हुई है। तो 13 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हिंदी की पहली आत्मकथा है, कौन सा है आपको बताना है। तो अर्धकथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा है, जो 1641 ईस्वी में बनारसी दास जैन के द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया था। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि जब कोई महान व्यक्ति तटस्थ होकर अपने जीवन की संपूर्ण घटनाओं का श्रृंखलाबद्ध विवरण स्वयं लिखता है तो उसे कहते हैं, क्या कहा जाता है उसको आत्मकथा के नाम से जाना जाता है। 15 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
17 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किसी महान व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण विवरण क्रमबद्ध रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के माध्यम से जब कोई अन्य लेखक प्रस्तुत करता है तो उस विधा को कहते हैं। तो उस विधा को जीवनी के नाम से जाना जाता है। 17 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का रचना वर्ष है, यानी किस वर्ष में ध्रुवस्वामिनी नाटक लिखा गया था। तो 1933 में ध्रुवस्वामिनी नाटक लिखा गया था। 18 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम है, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जो है रंगपीठ के नाम से जाना जाता है। 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रचनाकार एकांकीकार नहीं है, किसके द्वारा एकांकी नहीं लिखा जाता है, मूलतः आपसे पूछा गया है। तो इसमें से गिरजा कुमार माथुर के द्वारा एकांकी नहीं लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक में प्रस्तुत किया है। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न है। मेरी जीवन यात्रा किस विधा की रचना है। तो मेरी जीवन यात्रा जो है आत्मकथा विधा की रचना है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। 23 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न है। माधव और शेखर किस एकांकी के पात्र हैं। किस एकांकी के पात्र हैं माधव और शेखर, आपसे पूछा गया है। तो भोर का तारा एकांकी के पात्र हैं। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना की है। तो जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। 5वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है। तो अभिनेता, रंगमंच और पात्र ये सभी नाटक के लिए अनिवार्य हैं। 26 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन किसका है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। तो यह जो कथन है यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा कहा गया है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। मेरा परिवार किस विधा की रचना है। मेरा परिवार जो है रेखा चित्र विधा की रचना है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है। ऋण जल धन जल किसकी रचना है। ऋण जल धन जल जो है फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ये एक रिपोर्टाज है। तो सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है। तो निराला की साहित्य साधना भाग 1 जो है ये जीवनी विधा की रचना है। रामविलास शर्मा के द्वारा यह लिखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से किस रचना में पशु पक्षियों का उल्लेख हुआ है। तो मेरा परिवार जो महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संग्रह है इसमें पशु पक्षियों का ही उल्लेख हुआ है। तो 31 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सकराज किस नाटक का पात्र है। तो सकराज जो है वो ध्रुवस्वामिनी नाटक का पात्र है। तो 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अंजो दीदी किसका नाटक है। अंजो दीदी किसके द्वारा लिखा गया है। तो उपेंद्रनाथ अश्क के द्वारा लिखा गया है। 33 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। यह एक जीवनी है जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर लिखा गया है। तो 34 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो प्रथम एकांकी है वो बादल की मृत्यु मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसाद जी की कठिनाई यह थी कि जिस प्रकार के नाटक वे लिखना चाहते थे उनके अनुरूप रंगमंच हिंदी में नहीं था। यह कथन किस विद्वान का है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, आपको बताना है। तो यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से नाटक विधा की रचना नहीं है। तो नाटक जारी है, यह नाटक विधा की रचना नहीं है, यह एक कविता है। तो बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं। तो पथ के साथी में लिखे हुए हैं महादेवी वर्मा ने। डी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है। तो रेखा चित्र विधा की पहली रचना जो है पद्म पराग है, जो पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। तो ध्रुव स्वामी नारी प्रधान रचना है, यह सत्य कथन है। सदाचार की ताबीज व्यंग रचना है, यह भी सत्य कथन है। गिल्लू महादेवी वर्मा की कविता है, यह असत्य रचना है। सिपाही की मां मोहन राकेश कृत एकांकी है, यह भी सत्य है। तो सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। फिर से पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध एकांकीकार हैं, यह कथन सत्य है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध आत्मकथाकार हैं, यह भी सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल श्रेष्ठ उपन्यासकार और नाटककार हैं, यह कथन जो है असत्य है। तो अमृत राय प्रसिद्ध उपन्यासकार कथा सम्राट के सुपुत्र हैं, यह भी सत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 41 का सी। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो एक कथन है कि निबंध गद्य की लघु विधा है, यह जो है लघु विधा नहीं है, तो यह असत्य कथन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध एकांकीकार होने के साथ साथ कवि एवं आलोचक भी हैं, यही कथन जो है सत्य है। तो 42 का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि शरद चंद्र किस एकांकी का पात्र है। किस एकांकी का पात्र आपको शरद चंद्र है बताना है। तो सीमा रेखा एकांकी का पात्र है शरद चंद्र। 43 का सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है। तो मिस्टर अभिमन्यु जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राजन किस एकांकी का पात्र है। राजन किस एकांकी का पात्र है आपको बताना है। तो भोर का तारा एकांकी का पात्र है। बी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रेमचंद का जो जन्म है वो लमही वाराणसी में हुआ था। 46 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, भोर का तारा किसका एकांकी है। तो जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, दलित आत्मकथा नहीं है। तो अपनी खबर जो पांडे विचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया था, यह दलित आत्मकथा नहीं है। बाकी अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, ये तीनों जो है दलित आत्मकथा हैं। तो 48 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, जिनके साथ जिया 30 वर्ष का साथी रचना है, किसके द्वारा यह लिखा गया है। तो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, ऋण जल धन जल के रूप में चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ है। बाढ़ और सूखे का चित्रण हुआ है। तो 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।